देखिए, अभी आपने एक बात बोली है कि जनता परेशान पानी के लिए। महानगर पालिका को आके 2 साल हुआ है क्या 3 साल हुआ है क्या महानगर पालिका को आके? हम अगर महानगर पालिका के अधीन अगर हम आते हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, 4-4 हज़ार करोड़ के बजट से और 25-25, 30-30 साल के लोग बैठे हुए अपनी अपनी सीटों पे, तो ये हर बार जनता परेशान क्यों? हर बार वही मुद्दा क्यों? नए मुद्दे क्यों नहीं आते? वो मुद्दे में तरमीमियत क्यों नहीं आती? वो मुद्दे ख़त्म क्यों नहीं होते? इसका मतलब कॉरपोरेटर्स फेल है आपके। इससे सीधा सीधा जाहिर है कि कॉरपोरेटर्स फेल है और हर बार वो सिर्फ नाला और गटर की ज़िंदगी बजाई जाती है और ये बताया जाता है कि हमने विकास किया। देखिए, नाला और गटर कोई विकास नहीं है, मैं उसको विकास नहीं मानता। और नाला और गटर आपको दिखाया, जनता को, इस माइनॉरिटी एरिया को दिखाया इसलिए जाता है कि अगर आप नाले गटर से बाहर आ जाएंगे तो आप दूसरे सवाल करने लग जाएंगे। इसके लिए देखो, जनता को नाले और गटर में उलझा के 2500 साल से रखा गया। मैं नाले और गटर से जनता को ये चाहूँगा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जनता को नाले और गटर से बाहर लाऊँ। सबसे बड़ी समस्या टोरेंट की है। देखिए, टोरेंट एक बहुत बड़ा मसला है जिसका पीड़ित एक मैं खुद हूँ। जिस दिन टोरेंट आई है, मुझसे 8 दिन में 16 लाख रुपये वसूली किया गया। MSCB का बैलेंस है बोल के 16 लाख रुपये मुझसे वसूली किया गया। मेरा नया प्रोजेक्ट था, मुझे ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा था, मुझे मजबूरी में 16 लाख रुपये भरना पड़ा। 16 लाख रुपये पेंडिंग दिखाया गया मेरे सर पे। भर के ठीक है, मैं साहिब हैसियत तक भर ले गया। अगर कोई गरीब आदमी होता तो क्या वो 16 लाख रुपये भर पाता? और अगर 16 लाख रुपये नहीं भर पाता तो उसको लाइट नहीं मिलती। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। देखिए, टोरेंट बहुत सारे नेता आएंगे, अभी आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। हर गली गली में चुनावी माहौल बना हुआ है। सब लोग ये आकर के बोले हम टोरेंट भगाएंगे। देखिए, टोरेंट भागने वाला नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ करूँगा। हाँ, टोरेंट को मुसलमान में बनाऊँगा, ये मेरा वादा है। अब छोटे छोटे झोपड़ों को, छोटे छोटे रूम को, देखिए फ्लैट्स को, लाइट्स की बिल आती है 8000, 9000, 7000, 6000 की बिल आती है। क्या ये जायज़ है? क्या आप लोग मानते हो कि जायज़ है? आप लोग सहाफ़ी बाद में हैं, आप पत्रकार बाद में, आप इसी शहर के वासी हैं, तो वही टोरेंट आपके सर पर भी नाफिज है। इससे जाहिर है कि वही टोरेंट का बिल आप भी लेकर के घूम। शायद आपको पता होगा, कुछ लोग हमारे पास मीडिया के माध्यम से आए, आपको यकीन नहीं होगा कि टोरेंट की वजह से, बिल की वजह से कुछ गरीब लोगों ने अपना खुद का घर बेच के उसको हैवी पे डाल के अपना बिल पे। सच्चाई है ये। मैं भी इसी समाज में रहता हूँ। देखिए, मैं फिर बोला कि मैं नेता नहीं, मैं ज़मीनी आदमी। हर गरीब आदमी, हर वर्ग का आदमी उससे जुड़ा हुआ है और मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि मैं जनता की समस्या सुनूँ। मैं नेता आज भी नहीं हूँ और नेतागिरी मुझको आती ही नहीं है। लेकिन लोग और गरीबों को जब मैं सुनता हूँ, जब किसी गली में जाता हूँ या लोग मेरे ऑफिस पे आते हैं, तो ये कितना परेशान है लोग टोरेंट से। ये दिख के आता है, ये समझ में आता है। लेकिन टोरेंट भगा नहीं से। MIM का आज हमने देखा काफ़ी ज़्यादा 31% देखने मिला। तो आपकी हमारे चैनल पे वीडियो भी चली, आपने कहा कि अब बदलाव की देख लीजिए लहर दिखाई दे रही है। तो आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह स्टेज पे से मेरे स्टेज आप लोग कवर करना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बहुत सारे मुद्दे, मैं वो मुद्दे पे बात करूंगा जो आज तक किसी नेता ने बात ही नहीं किया। और मैं बात इसलिए करूंगा उन मुद्दे पे क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, मैं शहर का वासी हूँ। मैं वो मुद्दे आप लोगों के सामने लाऊंगा। TMC के बाइलॉस आप उठाइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब TMC के आप जो बुक्स हैं आप उसको उठाइए, आप उसको 4 पेज पलटी कीजिए, आप उसके लिए देखिए कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या फंड आते हैं। मगर अफसोस है, एक नगर सेवक बाइलॉस लेके कभी खड़ा नहीं हुआ। एक नगर सेवक कभी बाइलॉस के ऊपर स्टडी नहीं किया। एक नगर सेवक ने कभी बाइलॉस पे जो स्कीम्स होती है माइनॉरिटीज़ की, वो कभी लाने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ बाइलॉस पे काम करूँगा। जो हमारी बुनियादी सहूलत है, जो हमारे बुनियादी हक है, जो गरीबों का हक है, मैं उस पर काम करूँगा। नाले गटर पे काम नहीं करूँगा। नाला गटर तो इनका बाप साफ करेगा। आप एक बार चुन के भेजिए तो सही। मैं JCB और नाले के अंदर घुस के फोटो नहीं मारूंगा, इनका बाप साफ करेगा। एक बार बहुत ज़्यादा इनका बाप साफ करेगा। अभी तक के जितने भी कॉर्पोरेटर हैं, जनता को बस नाले और गटर में उलझा के रखा हुआ है। और देखिए, फिर बोल रहा हूँ कि ये डमरू बजाया जाता है आपको बार बार। ये नेता लोग डमरू बजाते हैं कि आपका नाला जाम था, मैंने साफ करा दिया। अरे यार, कितना भी गरीब मोहल्ले लोगों ने 100 रुपये दे करके, लोगों ने 2000 रुपये खर्च करके अपने नालों को साफ कर सकते हैं। मगर हमको 2000 रुपये बचाने के चक्कर में हमको कई वर्षों तक हर उस चीज़ों से वंचित रखा जाता जो हमारा हक है। कई लोगों को मैंने देखा है, म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो जब मुमरा के लोग जब जाते हैं, गरीब ही आदमी जाएगा, बड़ा आदमी तो चला जाता है, जुपिटर और बेडफोर्ड जाता है। एक गरीब तबके का आदमी जाता है जो अपने बाप को अपने बाप को लेकर के, वहाँ पर क्या सुविधाएँ मिल रही है आप जाकर के देख लीजिए। अब वहाँ पर भी कवर कीजिए कि क्या सुविधाएँ मेरे मुमरा के गरीबों को मिल रही है। जबकि मुमरा हमारे शहर में हॉस्पिटल है, तो गरीबों को सुविधाएँ देनी चाहिए। अगर मुमरा का रहवासी है तो किसी को राशन कार्ड के नाम पर भगाया जाता है, किसी को ये बोल के भगाया जाता है कि अब आप एलिजिबल नहीं है, अब ये राशन कार्ड ले, वो राशन कार्ड। अरे उसको दबा तो यार, राशन कार्ड ढूंढते ढूंढते मर जाएगा बेचारा वो। अब राशन कार्ड के चक्कर में उसको रुका देते हैं। अरे मुमरा का वासी नहीं है, छोड़ दीजिए। हमारा हिंदुस्तानी है,
हिंदुस्तान में हॉस्पिटल उसको दवा तो दीजिए गरीब को, लेकिन ये बोल के भगाया जाता है। मैंने कई रिक्शे में मैंने मरीजों को देखा है कि लोग यू टर्न लेकर के, कोई शिवाजी भागता है लेकर के अपने माँ बाप को, कोई कहीं और भागता है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं दूर करूँगा। मेरा बाप एक आखिरी सवाल, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन में? जनता को मैसेज, मेरा सारी जनता जनार्दन को सिर्फ 33D को मैं मैसेज नहीं दूँगा, चूँकि मैं मुमरा शहर को अपना जानता हूँ। ये पूरा मुमरा शहर का मैं बेटा हूँ, ये पूरा मुमरा शहर मेरा है। कहीं पर भी कोई तकलीफ होती है तो मेरा दिल जरूर धड़कता है कि यार मुमरा में उस जगह पर तकलीफ है। मैं पूरी मुमरा की जनता को, आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बस करो, भगाओ इन पुराने लोगों को। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा खाली एमआईएम को वोट देना। अगर किसी वार्ड में कोई पुराना अगर बैठा है, सीट को सड़ा रहा है, अगर कोई उधर पर नौजवान बच्चा खड़ा है, पढ़ा लिखा बच्चा अगर खड़ा है, अगर आपकी सेवा करना चाहता हो तो एक बार नौजवान बच्चों को भी, किसी भी पार्टी से हो, मैं नहीं बोलता खाली एमआईएम को वोट देना, उस नौजवान बच्चे को भी चुन के लाओ, उस नौजवान बच्चे को भी हाउस में भेजो। बस करो ये पुराने लोगों की डुगडुगी, ये गटर नाला बस करो, भगाओ इनको। एक बार एक नौजवान बच्चे को भेजो, एक बार मुझ जैसे लोगों को भेजो। देखिए इंशाल्लाह शहर में बदलाव आता है कि नहीं आता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम आप लोग भी इसके गवाह होंगे कि इस टाइम बदलाव की लहर है और बदलाव होने जा रहा है मेरे मुमरा शहर में।